ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू बालिका का इस प्रकार से बहला फुसलाकर उसके साथ जबरदस्ती की उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है। बोल रहा था कि मुझे तुझसे बात करना है तो तू चल अभी आ जाओ। तो मैं गई थी तो मेरे को वहाँ पे मुंह वो दाब लिया, मेरा कुछ बोलने नहीं दे रहा था, धमका रहा था, फोटो बोल रहा था तेरे ये कर दूंगा वीडियो। पुलिस वाले बोल रहे थे कि हाँ देखा जाएगा अभी। तो बच्ची ने जो लिखा है उससे अलग बयान दिया है क्या? सिखा गया पहला के दिया भाई है ना मैम जो है आयु वो आयु क्या नाम है उसका? पूजा। हाँ। तो ये बयान बदलवा कर जबरदस्ती दिलवाई है हाँ, सिखा के डरा के धमका के और बच्ची के। आपने जो एफआईआर में लिखवाया है बेटा, उसमें ये लिखवाया है कि आप पहले से बातचीत करती थी, आप ऐसे बॉयफ्रेंड ऐसा भी लिखवाया गया है? हाँ, वो धमका के लिखवाया। ये पुलिस वाले अधिकारी ने धमका के लिखवाया है। कंप्लेन लिखवाने के दौरान उस बच्ची को आईओ के माध्यम से डराया गया, धमकाया गया, बयान जबरदस्ती बदलवा कर लिखवाया गया। ये परिवार का आरोप है। जो हमारी दिल्ली पुलिस है वो बिल्कुल शर्मनाक काम है उसके समाज के अंदर जो ये काम हो रहा है बहुत गलत काम कर रहा है। दूसरे में क्या है, जो दिल्ली पुलिस हमारा ये काम कर रही है पैसे लेके या कैसे करके दबाव में, किसकी दबाव में, कैसे दबाव में, ये काम ऐसा होना नहीं चाहिए। आज तक शायद आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी विक्टिम को ही कैमरे के सामने लाना पड़े। हमारी मजबूरी है, क्योंकि आज पुलिस ने जिस तरीके से रवैया अपनाया है इस परिवार के साथ, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि ये परिवार गरीब है, इसलिए इस परिवार के साथ इस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है। किसी भी बेटी को टारगेट कर लो, किसी भी बच्ची के बेटी के आबरू उतार लो और 10 दिन के अंदर कोर्ट से बाहर आ जाओ। ये स्थिति राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही है। और आप समझिए, पोक्सो के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद आखिरकार उस आरोपी को कैसे जमानत मिल गई? ये हमारी न्यायिक व्यवस्था पर भी एक गंभीर सवाल है। क्या मारपीट करा उनके साथ में, पूरी फैमिली के साथ मारपीट करा गया है। मारपीट करने के बाद में भी ये कहा गया है कि हम जो तुम पे हो जो कर लो, कुछ हो ना जाए। मुस्लिम परिवार के द्वारा इस परिवार के साथ मारपीट भी करा गया है। बाद में ये कांड होने के बाद में मारपीट करा गया है। एक मुस्लिम युवक के द्वारा एक हिंदू युवती के साथ इस तरीके से घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। इतना सेंसिटिव इशू होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने अब तक उस आरोपी के खिलाफ कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं की है। इतना ही नहीं, वो युवक अभी भी इस परिवार को फोन करके रास्ते में घेर कर धमकी देता है कि मैं तुम्हारी बेटी की वीडियो फोटोज वायरल कर दूंगा, तुम्हारी दूसरी बेटियों को भी मैं टारगेट करूंगा। तो आखिरकार ये किस तरीके का रवैया उस आरोपी का है और किस तरीके का दिल्ली पुलिस का ये रवैया है कि दिल्ली पुलिस कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं करती है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के निहाल विहार थाने के अंतर्गत आने वाले रनोला एक्सटेंशन में है और बेहद समाज को शर्मसार करने वाला, दिल्ली पुलिस की व्यवस्था पर सवाल या निशान उठाने वाला और किस प्रकार दिल्ली पुलिस गरीब लोगों के साथ अन्याय करने का काम करती है, वो मामला सामने आ रहा है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर एक नाबालिग बच्ची के साथ की वारदात को अंजाम दिया जाता है। ये मैं जो शब्द कह रहा हूँ, ये मैं समझ रहा हूँ कितने पत्थर रखकर हम इस शब्दों को कह रहे हैं। और ये सब कुछ आरोप एक मुस्लिम लड़के पर लग रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू बालिका का इस प्रकार से बहला फुसलाकर उसके साथ जबरदस्ती की उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना को लगभग 1 महीने होने वाले हैं। बीते 11 मई को इस पूरी वारदात को लगभग सुबह 4 बजे के आसपास इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, परिवार ने जब कंप्लेन लिखवाई तो परिवार का ये आरोप है कि कंप्लेन लिखवाने के दौरान उस बच्ची को आयोग के माध्यम से डराया गया, धमकाया गया, बयान जबरदस्ती बदलवा कर लिखवाया गया। ये परिवार का आरोप है। एफआईआर में जो बातें लिखी गई हैं, परिवार साफ तौर से ये कह रहा है कि वो सारी की सारी बातें गलत हैं। जबरदस्ती बहला फुसलाकर उस मुस्लिम लड़के ने, जिसका नाम नरुल बताया जा रहा है, उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। और परिवार के महज 20 मीटर की दूरी पर जो है वो लड़का यहाँ पर रहता है। उसने बहला फुसलाकर उस लड़की के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ संबंध बनाए और आज तक ये उसको पुलिस ने मामला दर्ज किया, उसको गिरफ्तार किया। लेकिन उसके बावजूद बताया जा रहा है परिवार के माध्यम से कि कुछ दिनों के बाद ही उसको जमानत मिल गई। तो किस प्रकार न्यायिक व्यवस्था को उसे चुनौती देने का काम किया है, आइए मैं परिवार के लोगों से जुड़ता हूँ, जानता हूँ पूरा मामला क्या है। किस दिन की ये बात है और कैसी ये घटना घटित हुई? 12 तारीख की बात है, सुबह 3 बजे के। 12 मई की? हाँ, 3 बजे की बात है। 11 मई की रात के 3 बजे की? हाँ। क्या हुआ था उस टाइम पे, कैसा पता लगा? हम लोग जा रहे थे काम करने, धुलाई करते हैं बोतल के। तो हमारा लड़की हम लोग से पहले सीढ़ी से उतर गई, नीचे गई, तब हम लोग उतरे तो नीचे लड़की हमारा नहीं थी। तो हम कहे कि गोदाम में गई होगी, पूरा गोदाम ढूंढ लिया, गोदाम में नहीं थी हमारा लड़की, पूरा ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिली थी। तब हम 6 बज गया
तो देखा उसका घेर में लड़की हमारा है और उसका पिता पीछे खड़ा है। लड़की पता नहीं कुछ के देख के छिप गई कि छिपा ली हूँ, वही छिप गया लड़की। जोते जोते तब हम अपना बड़ी वाली लड़की के भेजी करीब 12 बजे के बाद। 12 बजे भेजी तो जाके देखो उसके घर पे है लड़की। तो गई बड़ी वाली लड़की पूछ रही कि आंटी हमारा बहन है यहाँ? तो वो बोली कि नहीं तुम्हारा बहन यहाँ नहीं है। तो एक बोली कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ है हमारा घेर में आने के? इतने पर हमारा लड़की के मारने लगी सब झुक। जो मुस्लिम परिवार था? हाँ, पूरा परिवार झुक के मार रही थी। ईंटा पत्थर जो भी मिला वैसे कौन था उनके परिवार में? परिवार में उनका 4 लेडीज थी, बुआ, मौसी, 2 बहन, माता उनकर, पापा और 2 भाई। इतने लोगों के बीच में आपकी बच्ची के साथ गलत हो गया? हाँ, इतना लोग था। दामाद भी था। हाँ, दामाद की को भी है, वो सब वही था उसी घेर में। हाँ, तो ये आपको कैसे पता लगा कि आपकी बच्ची के साथ गलत हो गया है? हमारा लड़की ने बताई है ना। जब पूरा खोज लिया तब उसके बाद पता नहीं कहाँ से लेके बाइक से जब लड़ाई झगड़ा हो गया तो हमको यहाँ हमारा लड़की के गाछ की वृक्ष है वहाँ उतार दिया हमारा लड़की के। और लड़की तब आई रूम पर। हाँ। ये एक बयान जो एफआईआर में आप लोगों ने लिखवाया है, इसमें बता रही है कि लड़की की दोस्ती थी, बात होती थी, बॉयफ्रेंड उसको बताया है, और इसके नहीं अलावा कुछ नहीं बताइए। वो सब गलत लिखे हैं, सब लिखने वाला। आइयो गलत लिखा है? हाँ, कुछ नहीं बताई है। एक आ निहाल जानती बिहार है। के थाने ने आपकी कंप्लेन गलत लिखी है? हाँ, कुछ नहीं सही लिखे हैं। हम लोग रात भी गए थे तो भगा रहे थे कि जाओ यहाँ कुछ नहीं होगा, कोर्ट में जाओ। हम बोले कि कोर्ट में केस करें कि यहाँ करें हैं, यहाँ सुधार होगा तब ना हम कोर्ट में जाएंगे। हाँ। आपकी बच्ची का बयान कोर्ट के सामने हुआ था? हाँ, तो उसने बच्ची ने जो लिखा है उससे अलग बयान दिया है क्या? सिखा के पहला के दिया भाई है ना मैम जो है आइयो, वो हाँ आयु क्या नाम है उसका? पूजा। पूजा। हाँ। तो ये बयान बदलवा कर जबरदस्ती दिलवाई है? दिलवाई है। हाँ, सिखा के डरा के धमका के मेरा बच्ची के। हाँ। हाँ। अभी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मुझे शौक नहीं था क्योंकि उस बच्ची की आगे ज़िंदगी है, उसका भविष्य है, और बड़े रिस्पॉन्सिबल चैनल होने के नाते बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से मैं उस बच्ची को आपके सामने लाना जा रहा हूँ। आज तक शायद आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी विक्टिम को ही कैमरे के सामने लाना पड़े। हमारी मजबूरी है क्योंकि आज पुलिस ने जिस तरीके से रवैया अपनाया है इस परिवार के साथ, उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि ये परिवार गरीब है, इसलिए इस परिवार के साथ इस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है। कमाने खाने के लिए कि यहाँ इतनी करने आए हैं। गरीब आदमी है हम लोग, 3 लड़की है, 2 लड़का है। और ये आपको मालूम नहीं था कि इस तरीके से घटना? नहीं, हमको मालूम नहीं था, बाद में चला जब लड़की मिली तब। मैं उस बच्ची से बात करता हूँ। बेटा किस दिन की ये बात है? और 12 तारीख को है। 11 तारीख के रात? हाँ, 11। कौन है ये लड़का, क्या नाम है इसका? नरूल। नरूल। क्या उम्र है इसकी? 21 साल होगा, 21-22 साल होगा। 21-22 साल होगा। बेटा ये कैसे आपको जानता है, कैसे गई आप वहाँ पर? नहीं, मेरे को नहीं जानता। मैं तो काम पे जा रही थी तो वो मेरे को बुला के लेके गया था। काम पे आप जा रही थी, उधर की तरफ ही जा रही थी? नहीं, मतलब गली पास जा रहे थे ना, तो हाँ। बुला के लेके गया था। क्या 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 बोला उसने? आप इतनी छोटी तो है नहीं कि आप चली गई, आपको डर नहीं लगा कि ये क्यों बुला रहा है मुझे, क्यों जाऊँ मैं इसके साथ? बोल रहा था कि मुझे तुझसे बात करना है तो तू चल अभी आ जाओ। तो मैं गई थी तो मेरे को वहाँ पे मुंह दाब लिया मेरा, कुछ बोलने नहीं दे रहा था, धमका रहा था, फोटो बोल रहा था तेरा ये कर दूंगा वीडियो। अभी भी धमका रहा है। अभी भी वीडियो धमका रहा बना था। लिया था क्या उसने? पहले भी कोई आपका कुछ था, बातचीत था? नहीं, तो फिर किस चीज की वीडियो और फोटो वायरल करने की धमकी दे रहा था वो? नहीं, वो पता धमकी नहीं, दे वो रहा। धमकी दे रहे थे ना, मारने की। मारने की धमकी दे रहा था आपको? हाँ। तो आपको ये जबरदस्ती खींच के ले गया वहाँ पे? हाँ, उस जगह पर जो इसका घेर है पूरा, उस जगह पर जबरदस्ती ले गया आपको? हाँ, तो आप अपने काम पे जा रही थी उस टाइम पे? हाँ। कितने बजे? 4 बजे? हाँ, 4 बजे सुबह में? हाँ। तो आसपास कोई लोग नहीं था, आप चिल्लाई नहीं? नहीं कोई नहीं था, मेरा मुंह दबा रखा था तो मैं जी। उसके घर में कितने लोग हैं? उसके घर में 2 बहनें हैं, हम्म, एक मौसी एक मम्मी है। और ये सारे लोग मौजूद थे उस टाइम पे? नहीं, सारे कोई सो रहे थे। अंदर। सो रहे थे? हाँ। और इसने बाहर घटना को अंजाम दिया है? हाँ, जी। तो ये इसने सब कुछ जबरदस्ती आपके साथ किया? हाँ, जबरदस्ती किया मेरे साथ। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, इसने आपके साथ सब किया है? हाँ, आपने ये चीज़ पुलिस को बताई? हाँ, बताई थी।
क्या बोला पुलिस ने फिर आपको? पुलिस वाले बोल रहे थे कि हाँ ये देखा जाएगा अभी। देखा जाएगा। आपने कंप्लेन कब की थी बेटा? 12 तारीख को ही करे थे, 11 उसी तारीख दिन को सुबह में ही को कंप्लेन कर दी थी हाँ। पुलिस को? करे थे, थाने में भी गए थे। कंप्लेन करने के बाद थाने में भी गए? हाँ यहाँ पर पीसीआर आई थी? हाँ आई थी। उसको ले गई थी लड़के को पकड़ के? लड़के को तुरंत नहीं पकड़ के लेके गए थे, 4 बजे मतलब 12 बजे की बात है, लेके गए थे। तो आपने अपने परिवार को कब बताया ये चीज कि आपके साथ ऐसा हो गया है? जब मैं आई थी तब। जब आप आई थी तब यहाँ पर? तो कैसे आप आई यहाँ पर? आपकी बड़ी वाली बहन भी गई थी उस जगह पे? नहीं, उसके पापा लेके आए थे ना। अच्छा, उस जो लड़का था उसके पापा आपको लेकर आए? बाइक से बैठा के लेके आए, उतार दिया यहाँ। बाइक से वहाँ से बिठा के यहाँ पर उतार दिया लाके? हाँ इसके बाद आप जो आपने जो एफआईआर में लिखवाया है बेटा, उसमें ये लिखवाया है कि आप पहले से बातचीत करती थी, आप ऐसे बॉयफ्रेंड, ऐसा भी लिखवाया गया है? हाँ, वो धमका के लिखवाया गया ना। ये पुलिस वाले अधिकारी ने धमका के लिखवाया है? हाँ। अच्छा, कोई बातचीत आपकी नहीं होती थी? नहीं कोई ऐसी डिटेल नहीं है? नहीं। अच्छा बेटा, एक चीज़ और बताओ मुझे, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें जो लड़का है उसने आपके साथ ज़बरदस्ती किया, हाँ अब क्या पुलिस ने उसको छोड़ दिया है? हाँ छोड़ दिया। ये कैसे पता लगा आपको? आया था ना वो थाने में। थाने में आया था? हाँ तो क्या बोला था, मैं छूट गया ऐसे? हाँ, वो छूट गया ना, वो बाइक पे जा रहा था अपने घर पे। अपने घर पे जा रहा था? आपके सामने घर पे गया है वो? हाँ, अच्छा। उसके पापा लेके इसी आए थे पर ना। तो जाते हैं इस रोड पर। तो वो यहीं आसपास रहता है? हाँ अभी भी धमकी दे रहा है आपको? हाँ, इन मम्मी पापा को हाँ, दे धमकी रहा दे रहा था कि अभी तो छोटी के साथ करी है और बड़ी के साथ भी कर सकती है, इतना पावर है। तुम ये लोग कौन हिंदू, बोल रहा है आपको? ये वही लड़का। लड़का हाँ बोल रहा है अभी मैंने एक लड़की के साथ किया है? हाँ, और भी लड़की है उसों के साथ कर सकती है। धमका रहा था हम लोग के रास्ता पेड़ा में। ये बात आपने पुलिस को बताई? हाँ बताई है, रात में गई थी ना तो बताई थी। जी बेटा, एक चीज़ और बताओ, उस जो एफआईआर मैंने पढ़ी है आपकी, पहली जो कॉपी है आपकी, उसमें ये बोला गया है कि वो आपको किसी दूसरे जगह पर भी ले गया, रनोला किसी फ्रेंड की जगह पर ले गया। अपने बहन के घर पे। उसकी बहन कहाँ रहती है यहाँ से? यहाँ से वो उधर रहते हैं ना, फाजी नगर। नहीं, फाजिल लगा है। फाजी गाजियाबाद की तरफ। गाजियाबाद की तरफ? हाँ, तो उसमें तो रनोला कहीं लिखा हुआ है। नरोला भी लिखा होगा। हम्म, वो गाजियाबाद भी तो गए थे, बुला के आपको ले। लेके चला गया था? हाँ तो उसी टाइम, उस घटना के बाद ही आपको लेके चला गया वो? हाँ, उस टाइम थोड़ी लेके गया है, बाद में लेके गया? मारपीट हम बाद में लेके चंचल गए पार्क थे। चंचल पार्क लिखा हुआ है, चंचल पार्क बाद में लेके गया है? हाँ पहले चंचल पार्क ले गया। ये जो आप कह रही हैं चंचल पार्क ले गया है, ये बाद में ले गया पहले ले गया है? झगड़ा लड़ाई से पहले ले गया। हम्म, झगड़ा लड़ाई से पहले ले गया चंचल पार्क। चंचल पार्क से बस धक्के वो अपना बहन के ले गया। हम्म। हाँ तो वहाँ पर आपको क्या शादी के लिए इसने बोला था? हाँ शादी के लिए बोला था, शादी करूंगा मैं आपसे, हाँ ऐसा बोला आपको, और वहाँ पे धमका के रखा था आपको? हाँ। अभी किस तरह की कार्रवाई आप चाहती हो, आप ही बताओ खुद ही। हमें करवाई चाहिए ना। अभी भी आपको डर है बेटा? हाँ, आपका मेडिकल भी नहीं कराया उन लोगों ने पूरा? नहीं, नहीं पूरा नहीं कुछ हुआ। नहीं कराया। मेडिकल भी नहीं कराया है इसका? नहीं नहीं, मेडिकल पूरा नहीं कराया है, आधा आधा करा दिया, आधा छोड़ दिया है। तो ये पुलिस ने ऐसा करा हाँ पुलिस या ने। आपने उसमें नहीं, बयान में लिखा है कि कुछ नहीं, हम लोग बेटी से- ने मना कर दिया आपकी? हम लोग से कुछ नहीं पूछा है। हम्म, हम लोग वही थी, हम लोग से कुछ नहीं पूछा है कि मेडिकल कराना है कि नहीं कराना है। हम्म। हाँ, बेटी तो नाबालिग है, 13 साल का है। लड़की का जानकारी है जो का कराएंगे का नहीं कराएंगे, गार्जियन से पूछना चाहिए ना। गार्जियन हम वही थी, हमसे कुछ नहीं पूछा गया। जब हो गया मेडिकल कि तब जाओ। कोई गवाही हम लोग तो मतलब मेडिकल भी आधा किया गया, हाँ, जिससे आधा कि बाकी। बात को छुपाया जा सके? हाँ आधा बाकी है, आधा हो गया। जिस दिन मैडम दोबारा ले गई कोर्ट में, उसके बाद में कह रही है मेरे को चक्कर आ रहा, तुम लोग को बात सुन के हम्म, चक्कर आ रहा। ये वो बोल रही थी हाँ मैडम बोल रही थी। पुलिस वाली हाँ। कि आपका बात सुन के मुझे चक्कर आ रहा है। हाँ चक्कर आ रहा, तुम लोग जाओ यहाँ से, ज़्यादा दिमाग ना खराब करो, ऐसे बोल रही थी। मैं बोला जी ये कौन सा इंसानियत आप बुलाए थे जे आप बुलाई थी जे आप लोग को दोनों को बयान होगा लड़की के, यहाँ बयान नहीं हो रहा, आप कह रही चक्कर आ रहा, आप बोल रहे पूछने पर कह रहे जो मेरे को चक्कर आ रहा, ज़्यादा बात नहीं सुनते, जो बात किया वहाँ बात करो, हम कुछ नहीं जानते। मेरे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं स्थानीय। सर, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ और एक मुस्लिम युवक
उसके द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, तो ये कैसे देखते हैं आप लोग? ये निंदनीय घटना है। इसका अगर देखा जाए तो जो हमारी दिल्ली पुलिस है वो बिल्कुल शर्मनाक काम है उसके समाज के अंदर जो ये काम हो रहा है बहुत गलत काम कर रहा है। दूसरे में क्या है, जो दिल्ली पुलिस हमारा ये काम कर रही है पैसे लेके या कैसे करके दबाव में, किसकी दबाव में, कैसे दबाव में, ये काम ऐसा होना नहीं चाहिए। नाबालिग लड़की है और उसके साथ में जो मुसलमान लड़के ने करा है, तो उसमें अभी जो 25 तारीख को बेल मिली है उसमें ये कहा गया है कि आप इन्होंने पैसे लेके, लड़की ने बोल के एक भी मैं लड़की से दबाव में बना के मैं शादी कर लूँगी आपसे, ऐसे ऐसे इस तरह से करा है। तो सामाजिक जो भी हिंदू हैं, सारे समाज के यहाँ आदमी हैं, उन्होंने सब ने यही बोला है कि जो बात गलत करा है, पहले नंबर में तो जो कांड हुआ था वो गलत था, दूसरे में क्या मारपीट करा है उनके साथ में, पूरी फैमिली के साथ मारपीट करा गया है। मारपीट करने के बाद में भी ये कहा गया है कि हम जो तुम पे हो जो कर लो, कुछ हो ना जाए। मुस्लिम परिवार के द्वारा इस परिवार के साथ मारपीट भी करा गया है। बाद में ये कांड होने के बाद में मारपीट करा गया है। उसके बाद में इसके बाद वीडियो बनी हुई है, वीडियो भी है आपके पास। प्लस में मैं ये आपसे प्रशासन से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस को इसको निंदनीय घटना बता करके भी इसको जो अपना पल्ला साफ कर रही है, वो आईओ हो या ऐसे कोई भी हो, वो अपना इस काम को करना चाहिए। प्लस में कोर्ट में जाने के बावजूद 25 तारीख को 10 दिन के अंदर बेल मिलना बहुत बड़ी बात है। इसमें 10 दिन के अंदर ही बेल मिल गई, 10 दिन के अंदर ही बेल मिल गई। प्लस में इसको हमारे समाज में ये घटना गलत जाएगा। मैं दिखाऊंगा, इसका निसंदेह बच्चों पे उम्र के हिसाब से गलत मैसेज जाएगा। आने वाले टाइम में कोई भी बच्चा कैसे भी घटना कर सकता है, सोचेगा कि मैं 10 दिन में बेल करवा के बाहर आ जाऊंगा। तो मैं सरकार, किसी भी बेटी को टारगेट कर लो, किसी भी विचित्र के बेटी के आबरू उतार लो और 10 दिन के अंदर कोर्ट से बाहर आ जाओ। ये स्थिति राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही है। और आप समझिए, पोक्सो के तहत मामला दर्ज होने के बावजूद आखिरकार उस आरोपी को कैसे जमानत मिल गई, ये हमारी न्यायिक व्यवस्था पर भी एक गंभीर सवाल है। आपने कोई वकील किया अब तक? कुछ नहीं, वकील नहीं करे, परिवार के पास कुछ है ही नहीं, वकील नहीं करे हैं। हम लोग बोले हैं कि सरकारी वकील मिल जाएगा, वहाँ कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। एक चीज और बताया गया कि समाज में आपको ये कहकर बदनाम किया जा रहा है। हाँ, जो पैसा ले लिया है लड़का वाला से, केस उठा लिया है, ये लोग गंदगी फैला रहा है, यहाँ से चली जाओ तुम लोग। रूम में कल ताला लग गया हमारा। ये चीज आपको मकान भी खाली करने को मजबूर? हाँ, सब लोग कल हम लोग रोड पर रह रहे थे, रोड पे आपको रहना पड़ा कल? हाँ, रात में। तब पुलिस वाला फोन करे तो मकान मालिक खोला ताला। मकान मालिक अंदर नहीं आने दे रहा था? नहीं, अगल बगल सब बोल रहे हैं कि पैसा लिया है, घूस लिया है, घूस लेके केस सुलह कर लिया है, यहाँ से निकल जाओ, यहाँ नत रहो, गंदगी नत फैलाओ, यहाँ सब बोल रहे हैं। हम लोग एक सिक्का किसी से नहीं लिए हैं, एक सिक्का नहीं लिए हैं। जितना हमारा लगा है आने जाने में हमारा पैसा लगा है, कोई के नहीं लिए हम, 1 रुपया नहीं लिए हैं किसी के। हम लोग का बस काम करते हैं आप लोग? धुलाई करती है बोतल का। कितना उसमें इनकम होता है? इनकम क्या होता है, 20-22 हज़ार निकलता है सब लोग के, 4 आदमी के का निकलता है। ये पूरा मामला था। और अब मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आउटर डीसीपीसी से कहना चाहता हूँ कि आपके नीचे के जो अधिकारी हैं, इतना गंभीर मामला को ये लोग कैसे दबा कर बैठे हुए थे। पूरा दबा दिए हैं। आज 1 महीने बाद मुझे ये पता लगा, पड़ोस के लोगों ने और ना जाने किन किन लोगों ने, परिवार के लोगों ने कॉन्टैक्ट किया, तब हम यहाँ पर आए हैं। और 1 महीने बाद मुझे ये मालूम चलता है कि बच्ची को ज़बरदस्ती बयान लिखवाया गया, उसके बाद उस बच्ची का पूरा मेडिकल नहीं करवाया गया, और एक मुस्लिम युवक के द्वारा एक हिंदू युवती के साथ इस तरीके से घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। इतना सेंसिटिव इशू होने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने अब तक उस आरोपी के खिलाफ कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं की है। इतना ही नहीं, वो युवक अभी भी इस परिवार को फ़ोन करके रास्ते में घेर कर धमकी देता है कि मैं तुम्हारी बेटी की वीडियो फोटोज़ वायरल कर दूंगा, तुम्हारी दूसरी बेटियों को भी मैं टारगेट करूंगा। तो आखिरकार ये किस तरीके का रवैया उस आरोपी का है और किस तरीके का दिल्ली पुलिस का ये रवैया है कि दिल्ली पुलिस कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं करती है। मैंने उस लड़के का घर भी आपको दिखाया है। अब आप समझिए, ये आपने घर देखा किस प्रकार ये पूरी स्थिति है। और मैं उम्मीद करूंगा पुलिस प्रशासन जागेगा, निहाल विहार थाने के सचिव दोबारा जागेंगे और उस आरोपी को तमाम धाराओं में दोबारा उस पर एफआईआर में कहना कि बदलाव करते हुए इस परिवार की बात दोबारा सुनी जाए और कठोरतम कार्रवाई की जाए। मैं विजय ठाकुर, आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस खबर पर जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा और डीसीपी आउटर को टैग भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।